तुम ठीक? जितना गहरा रंग मेहंदी का होगा ना, उतना ही पक्का दोनों का प्यार भी होगा। जीवन भर के बंधन का प्रतीक होती है ये मेहंदी। लो भाई, यहाँ तो बिना कुछ किए रोज नई नई नौटंकियां होती रहती हैं। लगता है मुझे कुछ और दमदार करना पड़ेगा। मैं हाथ तो करा दी। अरे अरे, आप सब लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? कभी कोई मेहंदी बिना नाच गाने की हुई है क्या? चलो नाच गाना शुरू करते हैं। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावड़ी होगी, बेघनी 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 बावड़ी। ओ राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा, लगा। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा। राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। धन हो में गुजबर से लीला ना श्रृंगार ने तरसे, चुल्लो न तेरी पतलो कंदोरो शोभिरानी रूढ़ रंग से गौरव प्रेम पंखिड़ा छे राम लीला, बंटोड़े चढ़िया छे राम लीला, राम लीला। लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर, चोर। लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर। तेरी बालकनी में बैठा एक मोर, मोरों के है मिस्टेक, राम लीला बदनाम। मारा राम, मारा राम। बुलेट भी है एक और एक ही है जान, जान। बुलेट भी है एक और एक ही है जान, हर बुलेट पे लिखा मरने वाले का नाम। गोली को भी गोली दे दे तो करे ऐसा काम। वाह वाह, दुल्हन और दुल्हन की बहन ने तो मेहंदी का रंग जमा दिया। अब शादी की रस्में शुरू करें।
मायके वालों के बिना शादी तो हो ही नहीं सकती ना। भूमि, आज मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। तोहफा भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। मंगनी पे तू ये साड़ी पहनेगी। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं, आखिरी बार। इसके बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें मैं बहुत गलत लगी होंगी ना। तुमने सोचा होगा कि मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनना चाहती हूँ, पर भूमि मैं जो कर रही थी मेरे पास ठोस वजह थी उसके लिए। मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपना सच साबित ही नहीं कर पाई। पर भूमि, मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी भी किस्म का गुस्सा नहीं है, और ये सच कभी नहीं बदल सकता कि छोटी बहन मेरी बचपन में गोद में ले लेके घुमा करती थी मैं तुम्हें। हमेशा भगवान से तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारे सुख के लिए दुआ करूंगी मैं। दी, मुझे मंडप तक ले चलेंगे। बहनें ले जाती है ना। ये लीजिए। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि ब्लू में भी आप बहुत अच्छी लगती हैं वेदिका जी। भूमि, मंगनी पे तू ये साड़ी पहनेगी। भूमि, अरे गठबंधन भी बड़ी बहन को करना चाहिए। उसका आशीर्वाद भी तो जरूरी है ना, ताकि शादी दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाए। अब वर और वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाएं। अब आप दोनों फेरे शुरू कीजिए।
शादी के 7 फेरे तो हम 5 साल से निभा रहे हैं, इसलिए आज मैंने अपने वचन खुद लिखे हैं। हम पहले दोस्त बने, फिर पति पत्नी, और आज मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ जो मैंने 5 साल में तुमसे कभी नहीं कहा, कि तुम्हारी पत्नी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ साहिब। आई लव यू। आई लव यू सो मच। दूसरा वचन कि मैं पूरे दिल और जान से अपनी शादी, अपने पति और अपने बेटे की हिफाजत करूंगी। हर मुसीबत से लड़ जाऊंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। अब तीसरा वचन कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी प्रेमिका बनकर रहूंगी। शादी के हर वचन निभाऊंगी मैं। वेद, 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 वेद आंखें खोलो। वेद, पानी लाओ कोई प्लीज। बेटा, वेद, आंखें खोलो। वेद, 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 कोई डॉक्टर को बुलाओ। वेद, वेद, वेद। क्या हुआ मेरे बेटे को? मीत के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो आ गई है और इसमें लिम्फोमा का इंडिकेशन। वेद को कैंसर हो सकता है। नहीं 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 डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। इसको कैंसर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? 5 साल का लड़का है, ऐसे कैंसर कैसे हो सकता है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। उम्र देखकर बीमारी नहीं आती है। अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो बता रही है कि इसमें कैंसर की पूरी संभावना है, लेकिन हम और भी टेस्ट कर सकते हैं। देखो डॉक्टर, अपने जुबान पर हमारे वेदु गोलों के ऐसे शब्द मत लेके रहिएगा। किसी को नहीं सुननी है इसकी बात। अरे नौसिखिया डॉक्टर है, नौसिखिया। आजकल इन डॉक्टरों ने ना धंधा बना लिया है, कुछ भी बोलते जाते। अरे हंसता खेलता वेदु, इसको कैसे हो सकता है कैंसर? बताइए, कितने लाड प्यार से पाला है इसको हमने। देखिए, आप लोग शांत होकर सुनिए। मुझे पता है आप लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को तो हम झुटला नहीं सकते ना। अभी हमें ये देखना है कि वो किस स्टेज पर है। अभी हम और भी टेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है ये शुरुआती स्टेज हो। नहीं नहीं,
नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। साहिल हमें दूसरा ओपिनियन ले लेना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है ये रिपोर्ट्स गलत हो, हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। मेरे बेटे को कैंसर नहीं हो सकता। चलिए। एक्सक्यूज मी। सॉरी मम्मा, वेद को क्या हुआ है? अरे इस घर में रहने का असर है ये। इतने कुकर्म किए हैं ना इन घर वालों ने। एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया, इसी की सजा दे रहा है भगवान। चुप, बकवास मत। अब एक भी शब्द निकाला ना तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। अरे हमें तो लगता है ये सब किया धरा ना उस वेदिका का है। अरे अच्छा भला था हमारा वेद, उसी ने ही कुछ खिला पिला दिया हमारे वेद को, ताकि भूमि और साहिल की शादी नहीं हो सके, है ना? अरे तू तो चुप ही रह। तू क्या जाने माँ का दिल, पांच कहीं की। मेरी मम्मा को हमेशा गलत समझाया आप लोगों ने। अरे दुनिया में ऐसी माँ कभी नहीं देखी होगी आपने। वेद के लिए तो जान तक देने को तैयार है मेरी मम्मा। कोई बन के दिखाए उनकी जैसे। एक बात सुन लीजिए आप सब, और नानी आप भी। मेरी मम्मा को वेद भी मिलेगा और उनका प्यार भी, क्योंकि ये जो भगवान जी है ना, वो सब कुछ देख रहे हैं और वो मेरी मम्मा के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसीलिए भूमि मौसी और साहिल पापा की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि ये गॉड का जस्टिस है, उनका इंसाफ। बस देखते जाओ आप सब। साहिल, क्या कहा स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने? हमारा वेदू ठीक है ना? हमको पता है थकान और कमजोरी की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। कितना समझा रहे थे हम इसे कि उधम ना मचा, पर हमारी सुनता कहाँ है। मैडम, स्पेशलिस्ट ने वही कहा जो इस डॉक्टर ने कहा कि वेद को उसे नहीं साहिल, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे वेदू को कुछ नहीं होगा। देखो, हम अपने वेदू का बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराएंगे, दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारे वेदू को। वेदू, जी मम्मा, तुमको क्या हो गया था? वेदू, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ना कुछ नहीं हुआ है। आपको खेलते खेलते गिर गए थे आप और थोड़ी सी चोट लग गई, बस, और कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि आप तो बिल्कुल स्ट्रांग हो ना, सुपर बॉय की तरह, है ना? सुपर बॉय है ना, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है ना? पर अब आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है, वरना आपके जो सुपर पावर्स है वो वापस कैसे आएंगे? आराम के बाद मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए अब अपनी आंख बंद करो, और जब आप आंख खोलोगे ना, तब आपके सुपर पावर्स वापस आ गए होंगे।